Hello friends, welcome to my channel S Academy and I'm Supriti Jha, present here with the subject of business study. Friends, today we will discuss on a management topic and what is management, how management will function. Okay, so and let's try to understand what is management. Okay, this is a contained part, important introduction, definition, concept, objective, features and importance of management. Okay, so let's start and try to understand what is management. So first of all we try to understand about the management meaning. Okay, what is management and where management is worked. Okay, management is a dynamic life giving elements in every business. Without it the resources of production remain resources and never become a production. दैट मीन्स मैनेजमेंट क्या है, वो एक डायनामिक लाइफ का एक एलिमेंट्स है जो हर जगह वर्क करता है और बिजनेस में तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही. वो नॉर्मल लाइफ में भी उतना ही मायने रखता है जितना कि एक बिजनेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर किसी चीज़ की प्लानिंग है तो वो जो काम होगा वो प्रॉपर ही होगा, उसमें कहीं कोई डाउट तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रॉपर होना, मैनेजमेंट की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होना, सिस्टमैटिक तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट द नेशनल लेवल. इट इज़ अ एजेंट ऑफ चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये क्या है, एक इकोनॉमिक लेवल पे कंट्री के लिए भी मैनेजमेंट इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक बिजनेस के लिए, जितना कि एक घर के लिए. एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लो अपने घर का, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट काम करता है, आप कब काम कर रहे हो, कौन सा काम किस टाइम पे करना है, उसमें कितना टाइम लगाना है और दूसरे काम में कितना टाइम देना है. तो ये दिस इज़ ऑल अ पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. वैसे ही बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी पार्ट है, वैसे एक कंट्री के लिए भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो, अगर आपको उसके काम में काम करने का तरीका अगर पसंद नहीं आता है या फिर आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो तो आप क्या कहते हो, मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है ना. तो मैनेजमेंट का ना, तो मैनेजमेंट वो फंक्शन है, अगर वो प्रॉपर रहा, उसमें सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहा है मैनेजमेंट, तो सारी चीज़ें प्रॉपर होगी, परफेक्ट होगी. ठीक है, सो एंड नाउ definition. According to Peter, management is a multi-purpose organ that manage a business, manage managers and manage works and worker. इन 3-4 वर्डों में सभी चीज़ें आ जाता है. देखो, ये बिजनेस को मैनेज करने का एक सबसे प्रॉपर तरीका है कि मैनेजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए. मैनेजर्स को क्या काम करना है ये भी मैनेजमेंट तय करती है, वर्कर्स को कैसे काम करना है ये भी मैनेजमेंट तय करती है, वर्क क्या क्या करना है, कैसे करना है ये भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है. सो मैनेजमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस. ओके, सो नाउ कॉन्सेप्ट. मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, पीपल वर्किंग टुगेदर एंड coordinating their actions to achieve specific goal. बहुत सारे पीपल, एक का ग्रुप जो है वो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रही है. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे पीपल हैं जो एक फिक्स्ड गोल के लिए, एक स्पेसिफिक गोल के लिए, गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन. अब ये गोल क्या है, गोल अ डिज़ायर्ड फ्यूचर कंडीशंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन शिक टू अचीव. एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करने के लिए उसको गोल कहते हैं. अब ये मैनेजमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. एक प्रॉपर मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है. सबसे फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का. परफेक्ट प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपने प्लानिंग तो कर ली है, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही ये भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. लीडिंग, कोई एक तो होना चाहिए जो हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहा है, हर चीज़ को देख रहा है कि ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा. कंट्रोलिंग, हर काम जो फंक्शंस जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है. ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलिंग. तो इन 4 चीज़ों पर बेस्ड होता है और मैनेजमेंट.
ओके, अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट क्यों होता है? यूजेस ऑफ, फर्स्ट है यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसका फंक्शन से आप ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, आपके पास आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, वही होता है यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उस प्लान को कैसे अचीव करना है उसके लिए पॉलिसी बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। मोटिवेटिंग, आप देखो अब हर काम कोई एक पर्सन तो करता नहीं है, आप तो 2-4 लोगों का ग्रुप होता है जो काम करते हैं, तो उस सभी ग्रुपों में सभी लोग मोटिवेटेड ही हो, गोल के प्रति उतने ही कंसर्न हो जितने कि आप हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन सभी को मोटिवेट रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो कर रहे हैं वो आपके अंडर कंट्रोल काम हो रहा है, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग। एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशंस में आप जो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिपोर्टिंग, आपने जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना कि हाँ काम कहाँ तक पहुँचा है, हो रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स आप उसमें फेस कर रहे हो। तो रिपोर्टिंग। हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, आप जो प्लान किए हो उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसमें वो प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं हो रही, इसमें आपको हेल्प करनी है, तो दैट इज़ हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फीचर समझते हैं। ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब आपको वर्ड्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप इसे नॉर्मली समझते जाओगे, इजी वे में आप सारी चीज़ों को समझ लोगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फीचर्स क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये मैनेजमेंट क्या है? ये कंटिन्यू चलने वाली, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक फिक्स्ड गोल रखा है उसको अचीव कर लिया और हमारा बिजनेस बंद हो गया, नहीं। अब फिर जब वो अचीव हो जाता है तो दूसरा गोल टारगेट करते हैं, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कभी ख़त्म ना होने वाली, कंटिन्यूअसली चलने वाली ये एक प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड पार्ट है आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। आपके पास वो आर्ट होनी चाहिए जिससे आप लोगों से काम करवा रहे हो ना, तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आप उनसे काम करवा लेते हो कैसे, ये एक आर्ट है। ठीक है, इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, फिक्स होना चाहिए रिजल्ट इसका, क्या आप को जाना कहाँ है, आपने घर से निकला है, आप निकले हो तो आपको एक्चुअल में कहाँ जाना है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पता ही होनी चाहिए, तो रिजल्ट जो है वो ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, जो भी फंक्शंस कर रहे हो उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक मेथड फिक्स्ड होने चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए काम करने के लिए भी, और प्रॉपर तरीके से वो काम हो, इसके लिए मल्टीपल डिसिप्लिनरी भी होनी इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप ऑन एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ये जो मैनेजमेंट है ये कोई इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होती, ये हमेशा ग्रुप में ही चलता है। बहुत सारे पीपल मिलकर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, चलाते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी मेंटली फिजिकली उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कोई एक पर्सन आके सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है, तो आप ये अपने आप को सर्वेसर्वा हम मान लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए लोगों के साथ, दूसरों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितने आप खुद को देते हैं। ठीक है, फॉलो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल और रूल्स, आपने जो रूल बनाए हैं या प्रिंसिपल्स जो आपने बनाए हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक मैनेजमेंट सॉरी। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ में मैनेजमेंट क्या है, वो एक बोथ इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट और साइंस दोनों ही है, एक कला भी है। जैसे आपकी मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोग जब साथ में काम कर रहे होते तो ये नेसेसरी नहीं है कि जितने आप उस पर फोकस्ड हो उतने वो भी हों, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उन्हें भी उतना ही इन्वॉल्व करो। तो ये एक आर्ट है कि सभी लोगों को मोटिवेट रखना और उनको इन्वॉल्व करके रखना, तो ये एक आर्ट है, इसीलिए वो आर्ट है। और आपने जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलने होते, तो ये साइंस भी है। इज़ पोसेसिव, ठीक है, इंट्रेंजिबल होना चाहिए सबसे पहले, तो आप जो भी कर रहे हो आपके ग्रुप वाले को पता ही होना चाहिए, उनके वो पता होना चाहिए कि हमें हमारा प्लान क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्या है, हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं और हमें किस तक कहाँ तक पहुँचने हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी ऐसी तो होनी चाहिए। यूजेस ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच इन वर्क, एकदम ही प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि हमने ये थोड़ा सा काम अच्छा हम कर रहे हैं और कोई और जो हमारे साथ है वो थोड़े से डल हैं,
तो उनको हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और उनको अलग करके हम अपना काम अच्छा कर लेंगे, ऐसा आप करना शुरू करोगे, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल की हैबिट नहीं होती है। प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो सभी को लेकर काम करें, ग्रुप को आप इन्वॉल्व रखो, सभी को प्रॉपर तरीके से, तभी काम हो पाएगा। डायनामिक इन नेचर, तो ये तो जो मैनेजमेंट है ये अपने आप में ही एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको फीचर्स समझ में आ गया होगा। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये देखो, आप जब एक चीज़ को समझते हो ना तो सिमिलरली आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली, लेकिन है कि आप फोकस्ड रहो किसी भी चीज़ों पर। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपने उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है, वेस्ट नहीं किया है, तो दैट इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो आपके पास है आप उससे डेवलप कैसे कर रहे हो, उसको यूज़ में किस तरह से लेके आ रहे हो, दैट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टू इन कॉरपोरेट इनोवेशंस, आप में ने जो प्रोडक्ट तय किया है या जो प्रिंसिपल जो रूल आपने बनाया है और जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें इनोवेशन, आपकी प्लानिंग में इनोवेशन होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप को इन्वॉल्व करना और उनको इंटरेस्टेड रखना अपने कामों के लिए, तो ये भी एक कला हो गई, ये एक आर्ट की तरह काम करना। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, आप जो काम कर रहे हो वो आप स्टेबिलिटी के साथ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ये कर लिया कल वो कर लेंगे परसों कुछ और कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। वर्किंग फॉर अ सोसाइटी, मतलब आप जो काम कर रहे हो इससे किसको बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोगों के लिए काम करना होता है, आप एक हेल्पिंग माइंड में हेल्पिंग वर्ड रख के आपको काम करना होता है, ठीक है। फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस लेके जब आप काम करोगे तो दैट यू कैन कॉल प्रोफेशनल तरीका, ठीक है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद।